Hi guys, hello everyone and welcome to my channel. This is Garmagola, Mr. Gold Medalist and NEET Biology educator from last 12 years. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे तैयारी शुरू करनी है, ऐसी कौन सी 3 से 4 बातें जो आपको शुरुआत से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नीट आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि नीट एग्जाम अब ऐसा एग्जाम है जो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो शुरुआत से एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि ठीक है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और जीएमसी मुझे 1 साल में कंफर्म मिल जाएगा। बट इस बीच में तुम भटके हटके अगर ये सब काम करोगे तब सिलेक्शन पे आन बान तुम्हारी आ जाती है। तो इसलिए बच्चे 1 साल बिल्कुल भटकना नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज यू डिमांडेड दिस ऑन द चैनल, इसलिए मैं ये बना रही हूँ कि भाई अगर अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत सीरियसली पढ़ाई करें, बिल्कुल भी लाइटली अपनी पढ़ाई को ना लें, क्योंकि करियर एक बार बनता है, बार बार ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। एज लिमिट ना हो, बट यार अपने सपनों पे, कहते हैं ना, अपने सपनों को टाइम से अचीव करोगे तभी तो उनको जी पाओगे, वरना कैसे जी पाओगे। ऐसे थोड़ी प्रिपेयर करते चलेंगे हम करने ही नहीं देंगे इतना प्रिपेयर तुम्हें। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बायोलॉजी में, जिससे कि आई विल इंश्योर कि फर्स्ट गो में यू गेट योर सिलेक्शन डन। ठीक है, तो चलिए 2026 का रोड मैप शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, बहुत ही सुंदर सी आपके लिए पीपीटी मैंने बनाई है, ये देखिए 2026 का रोड मैप। सबसे पहली चीज जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम रिसोर्सेस, क्या क्या बुक्स लेने हैं, क्या हमें बाहर की बुक्स भी लेनी है, मॉड्यूल्स भी लेने हैं, क्या क्या लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी नहीं, क्योंकि हर साल एनसीईआरटी अपने आप को रिवाइज करती है, अपनी गलतियों को सुधारती है। अभी 2025 में एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं, तो वो सब आपको पता होने चाहिए, भूल के भी गलत आंसर टिक नहीं करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि एमटीजी फिंगर टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। कोई भी पीवाईक्यू बुक आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी ऑथर की, जो काफ़ी अच्छे से, देखो अब शुरुआत में ना ईयर वाइज लेने का फ़ायदा नहीं होता। जैसे जैसे टीचर एक एक चैप्टर सॉल्व कराता जाए, वैसे वैसे आप भी पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज लगाएं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि शुरुआत में हर बच्चे के पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होने चाहिए। 10 ईयर्स के तो होने ही चाहिए, कम से कम 10 ईयर्स के। क्योंकि बेटा क्या होता है ना, अगर आप चैप्टर वाइज ना लगा के ईयर वाइज अभी आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो इसलिए चैप्टर वाइज अभी के लिए, लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब हमें ईयर वाइज लेना चाहिए। अब आते कितने घंटे पढ़े, ये भी आपका एक दूसरा सवाल होता है। बेटा अभी 6 to 8 आवर्स अटेंड लेक्चर्स डेली, यानी कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग में तो 6 आवर्स आपकी कोचिंग होती है, चाहे आपकी ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ये तो आपको लगानी है। एंड कोशिश कीजिएगा कि कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, ना ही ऑनलाइन क्लास का ना ही ऑफलाइन क्लास का। एक भी क्लास मिस होती है तो पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाता है। यू आर इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अब आप स्कूल में नहीं है। ठीक है, प्लस सेल्फ स्टडी भी ज़रूर करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में रिविजन होना चाहिए, जो भी आपके टीचर ने उस दिन पढ़ाया उसे एक बार ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, उससे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका टॉपिक पक्का हो जाता है। टिप्स टू रिमेंबर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। मैं कहूँगी अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी से ऊपर कुछ नहीं है। अभी शुरुआत में जोश ऐसा, फिर ठंडा 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 मुझसे नहीं हो पाएगा, चलो ड्रॉप लेते हैं, ये साइकिल बनना शुरू हो जाता है। इस साइकिल में आपने नहीं घुसना है। इट्स बेटर नॉट टू गो लाइक दिस, रादर गो लाइक दिस एंड बी कॉन्स्टेंट, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, डोंट कलेक्ट बैकलॉग्स तब बनते हैं जब आप क्लासेस मिस करते हैं। मत कीजिए मिस, क्यों करनी है। 1 साल के लिए शादी छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए अपने प्यार को छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए सिर्फ फोकस हो जाइए। क्या होता है, सिर्फ 1 साल ही तो है, बट 1 साल के बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, 5 साल बाद जब आपको वो डिग्री मिलेगी, कॉन्वोकेशन पे स्टेथोस्कोप आप पहनेंगे, उसकी बात ही अलग है यार, है ना। डू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीसीबी एटलीस्ट डेली आपने 20 क्वेश्चन तो टॉपिक बेस्ड लगाने ही चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ ये हमारा मई से जुलाई तक का प्लान। ठीक है, पहले अगर हम देखें मई जून जुलाई 3 महीने का प्लान है। क्लियर बेसिक्स फ्रॉम स्टार्टिंग, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, सेल चैप्टर पढ़ रहे हो या यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से बेसिक्स बना के चलो। ठीक है, लेक्चर्स को डेली अटेंड करें, साथ ही साथ अपने डीपीपीस को सॉल्व करें जो कि आपके कोचिंग की होगी। उसके बाद सॉल्व टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। ठीक है, शॉर्ट नोट शुरू से खुद से बनाइए, किसी और के शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड मत कीजिए। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए, स्पेशली इन बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रेंड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वो सब आप छोटे छोटे अपने खुद से लिखिए।
और बना बना के ना अपने यहाँ सामने लगा लीजिए जो आपका स्टडी टेबल है। उससे क्या होता है, आप याद करते रहते हैं जब आप उस पर बैठेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों, स्टार्ट गिविंग वीकली मॉक टेस्ट पेपर्स। ये आपके कोचिंग में होते हैं। अगर आप विदाउट कोचिंग कर रहे हैं तो देखो बेटा थोड़ा सा टफ हो जाता है इस स्केड्यूल को मेंटेन करना, क्योंकि कोचिंग ना आपको प्रेशर बना के रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 1 साल दे ही रहे हो तो अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर मेंटेन कीजिए, जैसे कि आप टाइमली टेस्ट दे सकें। बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब अगस्त से अक्टूबर में प्लान क्या है, आप रिवाइज स्टार्ट कर सकते हैं 12th के साथ। अगर आप 12th में हैं तो 11th का रिवीजन थोड़ा थोड़ा सैटरडे संडे में शुरू कर सकते हैं। PYQ टॉपिक सॉल्व कीजिए, चैप्टर वाइज कीजिए, ठीक है। फिर आते हैं नवंबर टू दिसंबर। मेजरली आपका 12th यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 12th पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट विद 11th का सिलेबस यहाँ पे, ठीक है। या फिर 11th कंप्लीट हो गया, यू स्टार्ट विद 12th का सिलेबस। और इस टाइम पे आपने अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने से PYQs नहीं करने, ठीक है। फिर आते हैं जैन से फेब। इस टाइम पे कंप्लीट सिलेबस क्रैश कोर्स के रूप में आपने 1 टाइम पूरा का पूरा रिवाइज करना है अच्छे से। जब एक बार आप पूरा रिवाइज कर लेंगे क्रैश कोर्स में तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्च से लेके अप्रैल तक मैं बच्चों से कहती हूँ कि अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए और जितने मॉक टेस्ट हो सके वो लगाइए, क्योंकि बेटा जितने हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना टाइम बेस्ड प्रैक्टिस की फॉर्म में, उतना ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो मॉक टेस्ट के लिए टाइम ज़रूर निकाल के रखिए। आपका सिलेबस मैक्सिमम दिसंबर या नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए डिटेल में। उसके बाद 2 महीने आपने रिवाइज करना चाहिए क्रैश कोर्स की फॉर्म में, और फिर सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो भी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। यही था प्लान। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अगर बेटा आप लोगों को, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, अगर आप लोगों को 23 बुक्स चाहिए जो कि फिजिक्स की भी है, जिसमें केमिस्ट्री की भी है, बायोलॉजी की भी है, क्लास 11th की भी है, क्लास 12th की भी है, और ये आपके होम डिलीवर भी होंगी। अगर आपको ये पूरा बंडल चाहिए तो एक फॉर्म मैंने इस वीडियो के नीचे दिया है, उस फॉर्म को आप फिल कर दें। मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आपको ये 23 बुक्स मिल सकती हैं, अलॉन्ग विद अ वेरी वेल कोर्स जिसके अंदर मैं पूरा बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की जानकारी आपको मेरी टीम बताएगी, बट उसके लिए आपको फॉर्म को भरना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ, और अगर कोई भी दिक्कत है जो आपको लगता है 26 की प्रिपरेशन में आप कहीं अटक सकते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बट मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ इसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके साथ रहने वाली हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है।